सीडी 2601 2601 मुरली तारीख 25 अगस्त 1967 25/8/1967 बाबा ने मुरली की व्याख्या की है 6 अगस्त 2018। बाबा गुप्त होने के बाद की वाणी है ये, जो गोद का बच्चा होगा प्रिंस, वह थोड़े ही ताज पहनेगा। फिर बगैर ताज भी उनको राजकुमार ही कहेंगे ना। तो शूटिंग पीरियड में ताज कौन सा है? जिम्मेवारी का ताज और पवित्रता का ताज। आप बैठकर समझाते हैं कि ये जरूर वैकुंठ का शहजादा है। शहजादा बोला, सतयुग का शहजादा है। वह तो बाबा ने बता दिया कि सतयुग में फर्स्ट प्रिंस बनेगा। फिर वैकुंठ का शहजादा कैसे बन गया? किसी ने कहा संगम युग का कृष्ण ही वैकुंठ का महाराजा है। किसी ने कहा आदि नारायण है वैकुंठ का शहजादा। तो जो वैकुंठ का शहजादा है, वैकुंठ माना जो संगमयुगी स्वर्ग है और एक सतयुगी स्वर्ग है। तो सतयुगी स्वर्ग का जो प्रिंस है वो तो ताज नहीं पहनेगा। बाबा ने बोला वो जो वैकुंठ का शहजादा है उसका पार्ट क्या है संगम में? किसी ने कहा पवित्र पाठ बजाएगा। पता कैसे चले कि पवित्र है या अपवित्र है? जो कृष्ण की आत्मा है, सतयुगी कृष्ण की, ब्रह्मा बाबा ने कब शरीर छोड़ा? 18 जनवरी 1969 को। और ब्रह्मा की आत्मा के कितने साल कम हो गए सृष्टि रूपी ड्रामा में? 50 साल कम हो गए, मुरली में बोला है। तो कृष्ण की आत्मा 18 जनवरी 1969 से अगर 50 साल जोड़ दिए तो कितना आता है? कितना आता है? 2019 को 50 साल पूरे हो जाएंगे। तो जब 2019 को 50 साल पूरे हो जाएंगे तो सूक्ष्म शरीर छोड़ देती है या प्रिंस के रूप में जन्म लेती है। सूक्ष्म शरीर छूट गया और सूक्ष्म शरीर से जो गुलजार आदि में प्रवेश करती थी वो आत्मा, उसका पार्ट भी क्या हो गया? बंद हो गया। तो सूक्ष्म शरीर खलास हो गया। तो बाबा ने कहा ये जरूर वैकुंठ का शहजादा बनेगा। तो यह कहकर ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा किया, जो प्रजापिता में प्रवेश करके पाड़ बजाएगा।
शंकर का पाठ खत्म हुआ या नहीं हुआ? शंकर का पाठ खत्म हो गया पुरुषार्थ का, तो फिर किसका पाठ? प्रजापिता का। तो जो ब्रह्मा वाली आत्मा सूक्ष्म शरीर उसका खत्म हो जाएगा 2019 में, तो वो प्रजापिता में प्रवेश करेगा। शंकर का जो मिक्स पार्ट है 2018-19 में खलास हो जाता है। वो बाप है प्रजापिता और ब्रह्मा की सोल बच्चा है। जब बाप और बच्चे की प्रत्यक्षता रूपी जन्म इकट्ठा है तो ब्रह्मा की जो सोल है वो प्रजापिता में प्रवेश कर जाएगी। क्या बोला? बाप और बच्चे की प्रत्यक्षता रूपी जन्म इकट्ठा है। तो ब्रह्मा की आत्मा प्रश्न पूछते हैं ना कि 2019 में तो सूक्ष्म शरीर खलास हो गया, तो ब्रह्मा की आत्मा है कहाँ अभी? तो बाबा ने बोला प्रजापिता में प्रवेश करके जो बाप और बच्चे की प्रत्यक्षता रूपी जन्म इकट्ठा है, जब प्रजापिता में प्रवेश कर जाएगा तब वो वैकुंठ का शहजादा है। परंतु इनको बेचारे को कोई जानते नहीं, क्योंकि आत्मा जो है वो बाहर से दिखाई पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है। जब पाड़ बजाएगी दाढ़ी मूछ वाले धर्मराज के रूप में, मारा मार, फिर कोई कैसे पहचाना? कि कोई पहचानेगा कि यह प्रिंस का पार्ट है। तो आत्मा तो दिखाई देती नहीं है। कृष्ण की आत्मा जिसके 50 साल ब्रह्मा में कम हो गए, ब्रह्मा की आत्मा वो प्रजापिता के शरीर में प्रवेश करती है। शंकर का पार्ट तो खत्म हो जाता है, जो मिक्स पार्ट है। प्रजापिता में प्रवेश करके वैकुंठ का शहजादा बनती है। जो प्रजापिता का शरीर है उस शरीर को पार्टनर बन जाती है उसकी, राम की आत्मा की। एक ही शरीर में दो आत्मा है। ऐसा नहीं कि सूक्ष्म शरीर है, उसका सूक्ष्म शरीर खलास हो गया। तो बोला धर्मराज में जब प्रवेश करती है तो मार देने का भयंकर पाड़ बजाती है, दाढ़ी मूछ वाला। फिर कोई कैसे पहचानेगी कि यह प्रिंस का पार्ट है? पूजा तो करते हैं और झूले में भी झुलाते हैं। कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, लेकिन जब शरीर ही नहीं है तो कैसे झुलाते हैं? तो बताया जिसमें प्रवेश करती है वह झूलती है, और उसमें कृष्ण की आत्मा ज्ञान के झूले में झूलती है। अभी प्रजापिता में प्रवेश कर लिया ना 2019 के बाद, लेकिन प्रजापिता जो है उसका भी जो ये शरीर है वो 8 नवंबर 2022 को छूट गया। फिर कृष्ण वाली आत्मा कहाँ जाएगी? एक तो कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, और दूसरा कौन सा है कि जिसको झूले में झुलाते हैं? क्राइस्ट को, बेबी क्राइस्ट को झूले में झुलाते हैं। कृष्ण की आत्मा कहाँ प्रवेश करेगी? जिससे राशि मिलाई जा रही है, कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जा रही है, तो वहां प्रवेश करना चालू कर देती है। तो बताया जिसमें प्रवेश करती है वह झूलती है, और उसमें कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान के झूले में झूलती है। उनको झुलाते हैं, और तुम बच्चे खुद जानते हो कि जब जन्माष्टमी होती है तो अपने अपने घरों में पिंग बनाते हैं, अर्थात झूला, और जहां भी कृष्ण के मंदिर होते हैं वहां भी पिंगे बनाते हैं।
वहां मंदिर में जाकर माइया गोलक में पैसे डालती है। गोलक होता है ना, उसमें पैसे डालती है। जो भी पैसे मिलते हैं वो गोलक में डाला जाता है। तो वो गोलक कौन हुआ और वो पैसे किसके पास डाले जाएंगे? किसी ने कहा लक्ष्मी, और किसी ने कहा कामधेनु, किसी ने कहा शिव बाबा के पास, प्रजापिता के पास डाले जाएंगे। गो अर्थात गौ, लक माना भाग्यशाली। कौन सी गौ है जो सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो गई? जो भी ज्ञान धन मिलेगा, मनन चिंतन मंथन करके वो गोलक में डाला जाएगा। उनमें पैसा भी डालती है और माइया कृष्ण कृष्ण करके पुकारती है और देख करके बहुत खुश होती है। ज्ञान धन जो है वो मनन चिंतन मंथन करके गोलक में डाला जाएगा। जैसे छोटे क्राइस्ट को देख करके बहुत खुश होते थे। क्या बोला? क्या बोला? देखो, बात चल रही है कृष्ण की आत्मा की, ब्रह्मा की। और ब्रह्मा की आत्मा के 50 साल पूरे होने के बाद वो कहाँ चली गई? फिर बोला प्रजापिता में चली गई। 2022 में प्रजापिता ने भी शरीर छोड़ दिया। फिर कृष्ण की बात करते करते बोला कि ज्ञान के झूले में झूलता है। तो बोला माइया देख देख कर खुश होती है, जैसे छोटे क्राइस्ट को देखकर बहुत खुश होते थे। अभी क्राइस्ट की बात क्यों लाई? जब ब्रह्मा की आत्मा की, कृष्ण की आत्मा की बात चल रही है तो क्राइस्ट की बात क्यों लाई? आजकल तो क्राइस्ट को भी हूबहू, क्या बोला? आजकल तो क्राइस्ट को भी हूबहू कृष्ण के मुआफिक बनाते हैं। कौन से कृष्ण के मुआफिक बनाते हैं? किसी ने कहा संगमयुगी कृष्ण। संगमयुगी कृष्ण को क्रिश्चियन लोग नहीं जानते थे। शास्त्रों में बातें तो सारी संगमयुग की लिखी है। क्या बोला? हूबहू कृष्ण के मुआफिक, मतलब डुप्लीकेट कॉपी है या नहीं है? जो ब्रॉड ड्रामा में संगमयुगी कृष्ण को तो नहीं जानते हैं, तो सतयुगी कृष्ण को जानते हैं। तो सतयुगी कृष्ण जो है उसके हूबहू क्रिश्चियन लोग जो है उसके मुआफिक क्राइस्ट को बनाते हैं। लेकिन असली बात शूटिंग पीरियड में संगमयुगी कृष्ण की है और जो क्राइस्ट का पूर्वज है उसकी है। हूबहू बनाते हैं बोला। और बात चल रही है कि ब्रह्मा की आत्मा 50 साल कंप्लीट हो गए तो सूक्ष्म शरीर खलास हो गया तो कहाँ प्रवेश करेगी? तो शास्त्रों में बातें तो सारी संगम युग की लिखी है, लेकिन वह यह नहीं जानते कि संगम युग कोई अलग से युग है। वह मतलब भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते, सतयुग के प्रिंस को ही जानते हैं। शास्त्रों के आधार पर 16 कला संपूर्ण कृष्ण को और क्राइस्ट की राशि कृष्ण से मिलाई जाती है। वास्तविक कृष्ण को क्राइस्ट फॉलो करते हैं और कृष्ण किसको फॉलो करता है? कृष्ण को क्राइस्ट फॉलो करता है और कृष्ण किसको फॉलो करता है? जो हूबहू वैसा ही बनाए देते हैं जैसा संगम में था। जिसका शरीर है वो देखा जाता है, पहचाना जाता है। जो हूबहू वैसा ही बना देते हैं। क्या बोला? क्राइस्ट कृष्ण को फॉलो करता है और कृष्ण की आत्मा सूक्ष्म शरीर जब उसका खलास हो गया वो किसको फॉलो करेगी? क्या बोला? जो हूबहू वैसा ही बना देते हैं। किसको हूबहू बना देते हैं? क्राइस्ट को बना देते हैं कृष्ण जैसा, तो उसको फॉलो करती है वो। उसको शरीर तो है नहीं। जैसा संगम में था, जिसका शरीर है वह देखा जाता है, पहचाना जाता है, लेकिन जिसका शरीर ही नहीं उसको पहचानते नहीं। तो शास्त्रों में जो कथा कहानी है वो संगम युग की यादगार है।
उनको भी जिम्मेवारी का ताज दे देते हैं कि संभालो विश्व की बादशाही। समझ में आ रहा है? बोला क्राइस्ट कृष्ण को फॉलो करता है, और कृष्ण किसको फॉलो करता है? जो हूबहू जिसको कृष्ण के जैसा बनाया है, और संगम में जिसका शरीर है, जो देखा जाता है, जो पहचाना जाता है, तो उसको कृष्ण वाली आत्मा जो ब्रह्मा की सोल है, वो जो क्राइस्ट का पूर्वज है 5वें नंबर का, उसमें प्रवेश कर जाती है। प्रजापिता का तो शरीर छूट गया, तो कहाँ रहेगी? तो बोला फिर उनको भी जिम्मेवारी का ताज दे देते हैं कि संभालो विश्व की बादशाही। बात चल रही थी वैकुंठ का शहजादा, और फिर बोला उसका ब्रह्मा के तो 50 साल कम हो गए। फिर बोला कि वो उसमें प्रवेश करता है जो हूबहू क्राइस्ट के जैसा बनता है। फिर बोला उनको भी जिम्मेवारी का ताज दे देते हैं कि संभालो विश्व की बादशाही। किसको जिम्मेवारी का ताज दे दिया? तो 5वें नंबर का जो पूर्वज है, जिसमें कृष्ण की आत्मा प्रवेश करती है, जैसे कृष्ण को यशोदा माता की गोद में दिखलाते हैं, देवकी की गोद में नहीं दिखलाते, वो तो जेल में पड़ी हुई है, बंधन में। तो चित्र की असलियत भी चरित्र की यादगार है। तो यशोदा का क्या चित्र है, लक्ष्मी का क्या चरित्र है, और काशी मां का क्या चरित्र है? चित्रों में दिखाते हैं कि यशोदा जो है वो 16 कला संपूर्ण बाल कृष्ण की पालना करती है, लेकिन उसकी पूजा नहीं दिखाते। तो जरूर अपवित्रता की कोई बात ऐसी हो गई जो उसकी पूजा नहीं दिखाती। पालना कौन करती है? यशोदा करती है, लेकिन यशोदा की पूजा नहीं करते हैं। तो बोला कोई अपवित्रता की बात हो गई जो उसकी पूजा नहीं दिखाते। ऐसे ब्राह्मण चोटी तो दिखाते, लेकिन विष्णु के विराट रूप से उस चोटी को क्यों उड़ा दिया? सोचा कभी इस बात को? विराट रूप में चोटी को क्यों उड़ा दिया? किसी ने कहा अपवित्रता के कारण। वह तो प्रजापिता का पाठ हो गया, अंत तक बच्चों की सेवा में रहेगा, बच्चों का संकरण लगता रहेगा। सृष्टि का पूरा विनाश होने तक तो सारी पवित्रता की बात आ जाती है, इसलिए चोटी को नहीं दिखाते। इसलिए बाबा ने बताया कृष्ण और क्राइस्ट की राशि तो एक ही है। कहां से कहा जा रहे? विराट रूप, चोटी, विष्णु के रूप से, विराट रूप से चोटी को उड़ा दिया। तो बोला इसलिए बाबा ने बताया कृष्ण और क्राइस्ट की राशि तो एक ही है। इसलिए क्रिश्चियन लोग सतयुगी कृष्ण को कॉपी करते हैं, क्योंकि सतयुगी कृष्ण को ही ऋषि मुनियों ने जान लिया, वहीं तक उनकी बुद्धि पहुंची। लेकिन वास्तव में जाने अनजाने में उन्होंने जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा वो संगम युग की बातें ही लिखी है। तो वो लोग कॉपी करते हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं वो कॉपी करते हैं। सतयुग के कृष्ण को भी कॉपी किया, संगम युग के कृष्ण से नहीं। तो कहा कृष्ण का जन्म सतयुग में, संगम युग में, और कहा द्वापर में क्राइस्ट का जन्म, वह भी 500 साल के बाद। तो बहुत फर्क हो गया ना। तो बाप ने समझाया क्राइस्ट का जन्म कोई छोटेपन से नहीं हुआ। सबका जन्म बच्चे के रूप में होता है, किसी का जन्म बुढ़ा होकर नहीं होता है। फिर ऐसा क्यों कहा कि क्राइस्ट का जन्म कोई छोटेपन से नहीं हुआ है? क्योंकि ऊपर से आने वाली जो क्राइस्ट की सोल है, जिसमें प्रवेश करती है, उसका नाम दे दिया। उसका नाम क्या था?
जिसमें प्रवेश करती है वो कौन है? जीसस। लेकिन वास्तव में उसका नाम जीसस होता है। क्राइस्ट की आत्मा विक से पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि वो आत्मा पवित्र धाम से आती है, परम धाम से आती है, ऊपर से। वह अपवित्रता का तो नामो निशान भी नहीं होता है। तो प्रवेश करके जन्म लेती है, ऊपर से क्राइस्ट की आत्मा आती है और जीसस में प्रवेश करती है। बड़ेपन में प्रवेश करती है, तब दुनिया के सामने प्रत्यक्षता हुई। जब तक बच्चा था तब तक उसमें प्रत्यक्षता नहीं हुई कि कोई खास धर्मपिता आया है। तो उसकी जो प्रत्यक्षता हुई, जब वो बड़ा हुआ तब प्रत्यक्षता हुई। जब तक बच्चा था तब प्रत्यक्षता नहीं हुई। वैसे 5वें नंबर का पूर्वज 2018 में सीट पर तो सेट हो गया, सीट पर सेट हो गया, लेकिन तुरंत प्रत्यक्षता हुई नहीं हुई। तो बच्चा था तब तक उसमें प्रत्यक्षता नहीं हुई। कोई खास धर्मपिता आया, जैसे विवेकानंद का नाम पहले नरेंद्र था, फिर बाद में सोल ने प्रवेश किया तो नाम बदल गया। ऐसे सभी धर्मपिताओं का ऐसा होता है, पहले नाम दूसरा होता है, फिर जब सोल प्रवेश कर जाती है तो बाद में उनका नाम बदल जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध, तो क्राइस्ट ने जिसमें प्रवेश किया वह तो विक से पैदा हुआ। प्रवेश किया तो प्रत्यक्षता हुई, प्रत्यक्षता अर्थात जन्म हुआ। जैसे धर्मपिताओं का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, ऐसे धर्मपिताओं का जो भेद का बाप है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उसकी भी प्रत्यक्षता होती है। और उनके जो पूर्वज है, ग्रेट ग्रैंडफादर, उन धर्मपिताओं की उनकी भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। तो यह तो कायदा नहीं है, ऊपर से आने वाली पवित्र आत्मा विक से पैदा हो। जो धर्म स्थापन करने आए वो पवित्र आत्मा है ना, तो उनको आगे छोटा बच्चा नहीं दिखा देते, बड़े रूप में दिखा देते। छोटा बच्चा किसको दिखाते? क्राइस्ट को दिखाते। क्योंकि अभी जिसको वो फॉलो करता है वह आत्मा सात्विक बन रही है। जिसको फॉलो करता है वह आत्मा सात्विक बन रही है। जब क्राइस्ट की आत्मा आई और जीसस जब बड़ा बना तब प्रवेशता हुई और दुनिया में प्रत्यक्ष हो गया। लेकिन फिर छोटे क्राइस्ट की पूजा क्यों करते हैं? बेबी क्राइस्ट की क्यों उनको झूले में झुलाते? इसका कारण बाबा ने बताया कि जो क्राइस्ट की आत्मा है वो तो स्वतः प्रधान है, ऊपर से आई। जिसको वो फॉलो करता है वह आत्मा सात्विक बन रही है। तो वैसे ही जो 5वें नंबर का पूर्वज है वह आत्मा धीरे धीरे सात्विक बन रही है या नहीं बन रही है? बन रही है। तो उनको दिखलाते थे। तो सात्विक बन रहा है तो छोटे बच्चे के रूप में दिखाते हैं। छोटा बच्चा सात्विक होता है ना। तो जब उनको मारा, कील ठोक कर तो क्रॉस पर चढ़ा दिया। क्राइस्ट को कील ठोक कर क्रॉस पर चढ़ा दिया करके दिखाते हैं। तुम बच्चे समझते हो जो भी धर्म स्थापक होते हैं उनको ऐसे कोई थोड़ी मार सकते हैं कि कील ठोक कर मार दे। कोई भी धर्म स्थापन करने वाले को कील ठोक कर नहीं मार सकता। यह अभी तुम्हारी बुद्धि कहती है।
जो स्थापन करने आएगा उसको फिर मारेंगे कैसे? तो जीसस को मारा या क्राइस्ट को मारा? जीसस को मारा, जो आधारमूर्त आत्मा थी, जिसका शरीर था। संगम युग में शूटिंग होगी या नहीं? सतयुग त्रेता युग में, सतयुग में जो बड़े बड़े महाराजाएं बनते हैं वही अष्टदेव है, वही सप्तर्षि है, जिनको गीता में विभूतियों के रूप में दिखाया। विशेष भूति माना ऐश्वर्यशाली बड़े बड़े राजा है। माना क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया जीसस में। जब क्राइस्ट की आत्मा ने जीसस में प्रवेश किया तो उनको दुख दिया कील ठोक करके। यहां तो बाप ने समझाया ना, बच्ची जो पहले आते सतो प्रदान में उनको आने से ही इतनी सजा क्यों? उनको क्यों इतनी बड़ी सजा मिली? जो क्रॉस पे चढ़ाया, सजा किसको मिली? जीसस को मिली। जो प्रवेश करने वाली आत्मा है उसको सजा नहीं मिली। तो जो शरीरधारी है वो दुख भोगता है। वहां जीसस ने दुख भोगा। जीसस का जो ग्रेट ग्रैंडफादर है, 5वें नंबर का पूर्वज, वो दुख भोगता है या नहीं भोगता है? सूली पर ठोक दिया, यहाँ क्या शूटिंग होती है? यहाँ उसकी ग्लानि की जाती है। ग्लानि करना माना सूली पर ठोक देना। इतनी ग्लानि की जाती है ब्राह्मणों की दुनिया में। तो बोला जैसे क्रॉस पे चढ़ाया गया, तो बोला टैली कहां से किया? संगम युग में बाबा जो उदाहरण दे रहे वो टैली करने के लिए दे रहे ना। बाबा ने बोला सबसे ज्यादा ग्लानि होती है शिव बाबा की, फिर ब्रह्मा की, और उसके बाद नंबरवार बच्चों की। तो या संगम युग में 5वें नंबर के पूर्वज को सूली पर लटकाने का शूटिंग हो गया ना। तो जब भी प्रत्यक्षता का समय है तो ग्लानि से ही प्रत्यक्षता होती है दुनिया में। जो बाहर की दुनिया में भी द्वापर युग कलयुग में जो बच्चे पैदा होते हैं नरक की दुनिया में, वो हंसते हंसते पैदा होते हैं या रोते रोते पैदा होते हैं? रोते रोते पैदा होते हैं। तो वैसे ही क्राइस्ट को क्या दिखाया? सूली पर ठोक के मार दिया। तो बाबा ने बोला है रुद्रमाला के जो रुद्रगण है वो रोते रोते पैदा हुए। ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात है। तो जिसमें प्रवेश किया उसको सजा मिली। तो जिसमें प्रवेश किया उसको सजा मिली। वैसे ही उसका जो पूर्वज है 5वें नंबर का पूर्वज, सजा वो खा रहा है, ये जो आत्मा प्रवेश कर रही है वो खा रही है। 5वें नंबर का पूर्वज सजा खा रहा है, तो उसके अंदर सजा खा रहा है तो दुख और पेन रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। यह तो सभी वहां से आते हैं। कहां से? मुक्ति धाम से। मुक्त होकर गए हैं कर्म बंधनों से, तो वहां कर्म बंधन कहां से आ गया? वहां पाप होता ही नहीं, पाप का नाम निशान नहीं। वो तो निष्पाप धाम है, परम धाम। वो रहने का घर है। किसके रहने का घर? बाप और बच्चों के रहने का घर है। जो भी बाप होते हैं ऑफिस में काम करने जाएंगे या खेत में काम करने जाएंगे, तो ऑफिस में से जब लौटेंगे तो बुद्धि कहाँ धरी होगी? परमधाम में। घर में बुद्धि धरी होगी ना। तो बाप भी घर में रहता है।
घर किसे कहा जाता है? परिवार को घर कहा जाता है? नहीं, घर वाली को घर कहा जाता है। घर वाली से जाकर मिलूंगा। जब घर लौटने की बात आती है तो बुद्धि में क्या आता है? घर वाली से जाके मिलूंगा। न गृहम गृहमिति मुच्यते, गृहणी गृहमिति मुच्यते। गृहम ही गृहणीहीनम आरण्यके सदृशम। घर को घर नहीं कहा जाता है, गृहिणी को घर कहा जाता है। और जो घर गृहिणी के बिना है, घरवाली के बिना है, वो जंगल के समान है। तो बोला, तो पहली याद जब घर पे लौटना है तो किसकी आती है? घरवाली की आती है। तो धाम हो गया ना मन बुद्धि का। ये तो बाप की बात हो रही है ना। अम्मा के पास जाएगा तो बहुत खुश होगा। जो भी बच्चा पैदा होता है वो पहले कहाँ रहता है? माँ के अंदर ही रहता है। माँ के पेट में रहता है। वो तो स्थूल बात हो गई। तो यहाँ वेद की बात क्या है? जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम रखा ब्रह्मा। छोटा मोटा ब्रह्मा नहीं, परम ब्रह्म, सब ब्रह्मा नामधारियों से परे। सुप्रीम सोल बाप की बुद्धि उसमें लटकी हुई है। जो बच्चा पैदा होता है, विश्व का मालिक, दो बच्चे इकट्ठा होते हैं। तो या संगम युग की शूटिंग में कैसे हुई? या संगम युग में भी जो पैदाइश है वो पहले नारायण की फिर लक्ष्मी की पैदाइश होती है। तो पहले प्रत्यक्षता नारायण की होगी और नारायण की प्रत्यक्षता ही सबसे पहले रिसीव कौन करेगी? लक्ष्मी रिसीव करेगी। लक्ष्मी रिसीव करेगी या जगदम्बा रिसीव करेगी? जगत पिता की अम्बा कौन है? घरवाली कौन है? जगदम्बा है ना, क्योंकि जगदम्बा स्वर्ग में भी है क्योंकि रुद्रमाला का मन का है। जगदम्बा वैकुंठ में भी है क्योंकि रुद्रमाला का मन का है। और जगदम्बा नरक की दुनिया में भी बड़ा भारी काम करती है। सारा जगत उस जगदम्बा में समाया हुआ है। जगदम्बा माना धरनी। धरनी में 5 तत्व समाये हुए हैं। पृथ्वी है, जल है, वायु है, आग भरी हुई है। पृथ्वी के अंदर भयानक आग भरी हुई है। तो बताया मनुष्य को यह बात समझ में नहीं आती है कि क्रॉस पर किसको चढ़ाया गया। हाँ? फिर से क्या बात आ गई? मनुष्य को ये बात समझ में नहीं आती कि क्रॉस पर किसको चढ़ाया गया। इस बात को बाबा इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं? वही तो कारण होगा। मतलब एडवांस पार्टी में जो 5वें नंबर का पूर्वज है उसको सजा खानी पड़ती है। वो शरीरधारी है। उसमें जो प्रवेश करने वाली आत्मा है, कौन सी आत्मा प्रवेश करती है उसमें? कृष्ण की आत्मा प्रवेश करती है, ब्रह्मा की आत्मा। आधार मूर्त रमेश की आत्मा तो प्रवेश करती ही करती है, लेकिन कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। तो क्राइस्ट ने, क्रिश्चियंस ने हूबहू कृष्ण को फॉलो किया। तो वैसे ही यहाँ भी जो कृष्ण की आत्मा है, जिसने उसको फॉलो किया, उसको फॉलो करती है। ये तो सभी वहां से आते हैं, धर्म पिता परम धाम से। तो उनको वो पवित्र आत्मा है, फिर भी जिसमें प्रवेश किया है वो अनेक जन्म लेते हुए अपवित्र आत्मा तामस की ओर जाती है। तो उनकी कर्मातीत अवस्था देर से बनेगी। कर्मातीत होकर के आई है ऊपर वाली जो धर्म पिता है। एक ही जन्म में थोड़ी इतने विकर्म बन जाते हैं जो सजा खाने लायक बन जाए। तमो प्रधान थोड़े बन जाएंगे एक जन्म में। जीसस जो है वो सतयुग से
जन्म लेते 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 आया और फिर जाके उसकी आत्मा जो है वो पतित बन गई। वो तो आधा जन्म व्यतीत करे तब कहीं रोजो प्रदान बने, फिर पौना जन्म व्यतीत करे तब तमो प्रदान बने। कर्मातीत अवस्था में है, इसलिए उनको सजा नहीं मिल सकती। जिसमें प्रवेश करते हैं उसका भी हिसाब किताब चुकतू होता है। जो प्रवेश करने वाली आत्मा है उसने भी कुछ प्रवेश करने के बाद कर्म बंधन बांधा होगा कि नहीं बांधा होगा? बांधा होगा। तो जो कर्म बंधन बांधा हुआ है उस कर्म बंधन बांधे हुए के मुताबिक उसको भी कुछ न कुछ संकरण लगा है ना। जो प्रवेश करने वाली आत्मा है उसको भी संकरण लगता है। हिसाब किताब अपना अपना है। बाप आकर के सब पतितों को पावन बनाते हैं। सब पतितों को माना इस दुनिया में सब एक जैसे पतित है या नंबरवार पतित है? सब नंबरवार पतित है। तो पतित आकर के पावन किसको बनाते हैं? पहले जिसमें प्रवेश करते हैं उसको पहले पावन बनाते हैं। नजदीक आत्मा कौन है? नंबरवार पावन बनाते हैं, सन के रंग में बनाते हैं, सब पतितों को पावन बनाते हैं। जगदम्बा पहले पति थे या नहीं? जगदम्बा तो लास्ट नंबर है रुद्रमाला में, लेकिन जो शिव बाबा है उसके नजदीक है या दूर है? भले लास्ट मन का है। जो फूल है उसके नजदीक है शिव बाप के, जो सदा हल्का रहता है, उसे कर्म बंधन नहीं है, तो भारी कैसे होगा? तो ज्यादा नजदीक होने के कारण उसकी पहले सदगति होगी ना। तो अम्मा की सदगति नहीं कर पाएगा बप्पा, तो फिर और बच्चों की क्या सदगति करेगा? तो जो शिव समान बनता है राम की आत्मा प्रजापिता, वो क्या है? माला में फूल है बीच में, वो हल्का है। तो वो पहले सदगति किसकी करना चाहिए? अम्मा की सदगति करना चाहिए। फिर बच्चों का नंबर लगता है। बच्चों में 8, जो 8 है वो तो रुद्रमाला के मन के है, और उनमें जो पहला मन का है वो खुद कौन हो गया? प्रजापिता, जो उद्धार मूर्त बीज है, और उसका जो आधार मूर्त है वो ब्रह्मा बाबा। तो हिसाब है पतितों को पावन बनाने का, क्योंकि पतितों को पावन बनाने बगैर तो मुक्ति धाम में कोई जा नहीं सकता। जब तक पावन नहीं बनेगा तब तक मुक्ति धाम में जा न सके, और जाए भी तो ठहर नहीं सकेंगे। अभी मुक्ति धाम से कर्मातीत अवस्था से आकर और कोई दुख थोड़ी ही भोग सकते हैं। जो मुक्ति धाम में, परम धाम में जिनकी कर्मातीत अवस्था बनी हुई है, जब आएंगे पहले तो दुख थोड़ी भोगेंगे परम धाम से, जब आत्मा पहली बार नीचे उतरेगी। क्योंकि कर्मातीत अवस्था में पहुंच गए तो शांति धाम में पहुंच गए ना, मुक्ति धाम में पहुंच गए। वहां दुख की कोई बात ही नहीं है। दुख तो फिर आत्मा भोगती है ना बच्चे। कहाँ भोगती है? शरीर है तो आत्मा कहती है मुझे दुख होता है। बिना शरीर के आत्मा को दुख और सुख आसेगा ही नहीं। तो देहवान है तो आत्मा को दुख होता है, देहाभिमान खत्म तो आत्मा का दुख खत्म। आत्मा कहती है मुझे दुख होता है। आत्मा के बगैर शरीर को मारो तो दुख होगा? आत्मा चली गई और शरीर मुर्दा बन गया, उसको मारो, मारते रहो, पीटते रहो, दुख होगा? नहीं होगा। तो प्रकृति के 2 रूप बताए, एक निर्जीव और एक जीव। बुद्धि में निर्जीवता है, चैतन्यता नहीं। किसकी याद है? चैतन्य को याद करती है, जड़ को याद करती है। शरीरधारी को याद आती है या किसकी याद आती है? माताएं जो ज्यादातर अपने बच्चे के शरीर को भी तो याद करती है। आप प्रजापिता वाली आत्मा को, जिसमें शिव प्रवेश है,
शिव याद नहीं आता, चैतन्य क्या याद आता है? पत्थर याद आता है, जो पत्थर बुद्धि बन जाता है। तो जिसका संग करेगी वैसा ही रंग लगेगा। तो मुर्दे को मारो तो क्या चोट लगेगी? मुर्दे को कोई चोट नहीं लगती है। तो शरीर को कुछ सजा लगती है, तो शरीर को सजा भासती है। तो बोलता है डंडा लगता है, चमाट लगती है ना। सोटियां होती थी राजाओं के पास, सोटा धाड़ से मारा तो बड़ा दर्द होता था। ये हवलदार लोग भी रखते हैं ना डंडा, पुलिस वाले कांस्टेबल। तो मुर्दा होगा तो कुछ भी नहीं बोलेगा, हिलेगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं, आंख खोल के लाल आंखों से देखेगा भी नहीं। और देवान होगा, जिंदा होगा, चैतन्यता होगी तो देखेगा, दुख होगा बोल सकेगा। मुर्दा तो नहीं बोलेगा ना। आत्मा है तो बोलती है, तो जरूर दुख आत्मा को होता है। और कहते हैं मुझे दुख होता है, मुझे दर्द है। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। तो कोई है ना उसमें रहने वाला, घर में, शरीर रूपी घर में, उसने कहा कि मुझे दुख होता है। तो इससे सिद्ध होता है अगर परमात्मा अंदर आए तो परमात्मा थोड़ी ही कहेंगे कि मुझे दुख होता है। नहीं, यह भी नहीं कह सकते। अगर कोई कहे सब में परमात्मा विराजमान है तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? कोई बोलेगा हमें तो शिव बाबा आते, भगवान दुख भोगता है? नहीं भोगता है। जिसको आत्माएं पुकारती है कि परमात्मा आकर के हमारा दुख हरो, तो आत्माएं पुकारती है ना, या परमात्मा पुकारता है? आत्माएं पुकारती है। तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा परमात्मा को पुकारती है, इसका मतलब उसमें परमात्मा नहीं है, परमात्मा अलग है। तो जो देहधारी होता है, जो शरीरधारी होता है, उसकी आत्मा दुखी होती है, परमात्मा दुखी नहीं होता है। परम पिता तो नहीं पुकारेगा क्योंकि वह तो है ही सर्वशक्तिमान। परमात्मा क्यों नहीं पुकारेगा? जो परमात्मा है वह भी तो परम पाठधारी है। तो जो दुख होता है, रोना भी आता है, शरीरधारी को आता है, जो आत्मा प्रवेश करती है उसको आता है, शरीरधारी को आता है। आयुष को सूली पे ठोक के मार दिया, तो अंदर दुख है ना, पेन है, और भी दुख दिया जा रहा है। उसके जो बच्चे हैं उनको दुख दिया जा रहा है या नहीं दुख दिया जा रहा है? बच्चों को दुख होता है, पिता को दुख होता है। तो ऐसा थोड़ी कहेंगे कि हमारा दुख हरो। तो आत्मा अपने बाप को पुकारती है। आत्मा कभी बाप को कहे कि फादर मेरा दुख हरो? आत्मा कभी कभी क्यों लगा दिया? आत्माएं तो द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक दुखी भोगती रहती है। कोई आत्मा ऐसी है जो द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक देवान के नशे में रहती है। जितना मेरे में ध्यानकार है उतना और किसी में नहीं हो सकता। जन्म जन्मांतर जो बहुत बड़े राजा रहे होंगे तो उनमें ज्यादा देवान होगा या कम होगा? और देवान जो अभी बाप को तो कहे कि ये फादर मेरा दुख हारो। बड़े बड़े राजाएं होते हैं, वो किसी से कहते हैं कि मेरा दुख हारो? वो दूसरों को सोट के लगाते, फांसी पर चढ़ाते, किसी से कहते हैं कि मेरा दुख हरो। वो तो अहंकार में रहते कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सारी दुनिया का विनाश कर दूंगा। तो बड़ी पावर वाले हो गए ना, छोटे पावर वाले हुए तो किसको बुलाएंगे? कहेंगे मेरा दुख हरो, परमात्मा को नहीं।
कहा, बाप को कहा, कौन से बाप को? शिव बाप को कभी पुकारेंगे नहीं कि मेरा दुख हरो। अपना दुख खुद ही प्रयास करके दूर करने की चेष्टा करेंगे। बाबा को नहीं बुलाते, खुद ही अपना दुख प्रयास करके दूर करने की चेष्टा करेंगे। तो जिसने कभी पुकारा ही नहीं द्वापर युग कलयुग में मेरा दुख हरो, तो उसको कैसे दुख हरेंगे? फिर कायदा ही नहीं है, जैसे कि ड्रामा में नूंद है, जो बाप पढ़ के बैठ करके बच्चों को समझाते। ये तुम बच्चों को समझाते बच्चों कि कैसे आत्मा देहभान में आकर के मेरे को तकलीफ होती है, ऐसा बोलती है। जब पत्थर, जैसे मुसलमान लोग कहते मुर्दों में प्राण फूंक दिया, मुर्दे जो गड़े हुए थे कब्रिस्तान में, जब कयामत का समय आया तो उन मुर्दों को क्या कर दिया? कब्र से जगा दिया, तो उनमें प्राण फूंक दिए, रूह फूंक दी। रूह माने प्राण, कयामत के समय में। तो जब प्राण होगा तभी तो चिल्लाएगा कि मेरा दुख हरो। मेरे को कहती आत्मा है, सब कुछ पुकारती भी आत्मा है, जड़ थोड़ी ही पुकारेगा। आत्मा पुकारती है कि मेरे को आकर के दुख हरो। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बराबर बाप आया हुआ है और वह दुख हारने के लिए युक्ति बता रहे, और तुम जानते हो कि हम यहाँ आए हैं। हम यहाँ आए, कौन हम? शिव शंकर बोलेंगे, युक्ति बता रहे। तुम जानते हो कि हम यहाँ आए हैं। हाँ, तुम जानते हो माना एक नहीं है, कम से कम दो है। लक्ष्मी नारायण की बात हो रही है कि हम यहाँ आए हैं एवर प्योर बनने के लिए। यानी कौन आए? आत्मा आई है। समझा ना? तो इस वाणी में बाबा ने क्या बोला कि ब्रह्मा की आत्मा जो है 1969 में शरीर छोड़ने के बाद उसके 50 साल उसको शरीर मिलता नहीं, सूक्ष्म शरीर से भटकना पड़ता है। और 2019 में 18 जनवरी 2019 में 50 साल पूरे हो जाते हैं। तो 50 साल पूरे हो जाते हैं तो वो किस में प्रवेश करती है? सूक्ष्म शरीर तो खत्म हो गया, गुलजार आदि में प्रवेश करना बंद कर दिया, तो फिर बीजरूपी अवस्था में चली गई। तो प्रजापिता के शरीर को प्रवेश करके प्रजापिता का शरीर ही, क्योंकि शंकर का मिक्स पार्ट तो खत्म हो गया, तो प्रजापिता का शरीर पार्टनर बन के इस्तेमाल करती है। लेकिन 2022 में जब वो शरीर भी छूट जाता है प्रजापिता वाला, तब कृष्ण वाली आत्मा कहाँ प्रवेश करके कार्य करेगी? तो बोला कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। इस वाणी में बोला जैसे कृष्ण को झूले में झुलाते हैं वैसे क्राइस्ट को भी झूले में झुलाते हैं। तो बोला जो उसमें प्रवेश किया उसको दुख होता है, या जो प्रवेश करता है उसको दुख होता है? बोला जिसमें प्रवेश किया उसको दुख होता है। तो बोला क्राइस्ट की आत्मा कृष्ण को फॉलो करती है और वो हूबहू फॉलो करता है, इसलिए कृष्ण की आत्मा उसमें जाकर प्रवेश करती है। तो 5वें नंबर की पूर्वज की बात हो गई। अगर 8 नवंबर 2022 को बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो आज कृष्ण की आत्मा जिसका सूक्ष्म शरीर खलास हो गया, वो कहीं न कहीं किसी शरीर में प्रवेश करके पाठ बजा रही है, नहीं बजा रही है? कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? तो इस वाणी में बोला कि वो हूबहू एक दूसरे को फॉलो करते हैं, इसीलिए इसको भी ज्ञान के झूले में झुलाते, उसको भी ज्ञान के झूले में झुलाती है माया। ठीक है? ओम शांति।